नमस्कार। उत्तर प्रदेश को लेकर के इस समय सियासी हलचल तेज हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सुबह सुबह थोड़ा सा स्पष्ट हुआ कि बसपा इंडिया अलायंस का पार्ट नहीं बनेगी, क्योंकि कल रात में अखिलेश यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से फिर उसी संयम, विनम्रता, दूरदर्शिता की बात की गई ताकि दरवाजा खुला रहे कि बसपा को भी इस अलायंस का पार्ट बनाया जा सके। लेकिन आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया सुबह सुबह, और उस ट्वीट के जरिए उन्होंने फिर से स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस और भाजपा, जो असल में आदरणीय बहन जी की शैली है बात करने की, जो असल में एक ज़माने में मान्यवर कांशी राम की शैली हुआ करती थी, और इस बात में आप राजनीतिक गहराई से बात करेंगे तो बहुत हद तक कई जगह पर ठीक भी बात लगेगी कि कांग्रेस और भाजपा एक हैं, क्योंकि कई गलतियां ऐसी दिखेंगी आपको, और खुद कांग्रेस वाले ये बात मानते हैं कि हाँ भाई, हमसे बहुत सारी गलतियां हुई। जाति जनगणना वाले सवाल पर गलती हुई, महिला आरक्षण वाले सवाल पर गलती हुई, कई जगह पर हुई। तो इस चीज को याद करते हुए आकाश आनंद जी ने फिर से एक ट्वीट करते हुए कुछ और जो गुंजाइश बन रही थी उसको, दरवाजे को बंद करते दिखे। तो अंतिम रूप से आप मुझसे अगर जानना चाहें कि मेरा आकलन क्या कहता है, मैं तो ये कहूंगा कि आदरणीय मायावती जी की तरफ से एक सबसे आखिरी में भी कोई दाव चला जा सकता है, कोई रास्ता खुल सकता है। वो भी ये बात समझेंगे कि ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, कितना क्रूशियल है पूरे देश की राजनीति और उस वंचित शोषित जमात के लिए, संविधान के लिए, जिसके बाद पार्टी नहीं मिशन की बात करते हुए बसपा लगातार संघर्ष करती रही है। तो एक दरवाजा, एक गलियारा मैं आखिरी वक्त तक मानूंगा कि खुला होगा। यह मेरी हो सकता है सदिच्छा हो, या हो सकता है राजनीति में ऐसा भी हो जाए, क्योंकि राजनीति बड़ी अनिश्चितताओं का खेल है। एक तो यह पहलू हुआ। लेकिन अब चूंकि एक पार्टी की तरफ से बार बार ये जब स्पष्ट कर दिया जाएगा कि हम नहीं शामिल होंगे गठबंधन में, तो गठबंधन के लोग अपनी तैयारियां शुरू कर देंगे। तो वो तैयारी लगभग चलने लगी। आप गौर करिए, पूरे राजनीतिक समीकरण को गौर करिए। जब ये संकेत मिलने शुरू हुए कि 15 जनवरी को बसपा प्रमुख का जन्मदिन है, तो हो सकता है उस दिन कोई घोषणा, कोई संकेत, कोई इशारा उनकी तरफ से किया जाए कि हम गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ से इशारा साफ कर दिया, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर के पहली बैठक जो 15 जनवरी के पहले होनी थी, और जिसे इस गुंजाइश के तहत टाल दिया गया था कि हो सकता है भाई बसपा भी आ जाए तो हम नए सिरे से सीटों के बंटवारे वाली बैठक करेंगे। लेकिन वो दरवाजा जब बंद हुआ तो पहली बार वो बैठक कल हुई, और समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव, उनके नेतृत्व में सपा की तरफ से डेलीगेशन गया, कांग्रेस की तरफ से उनके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उनके प्रभारी जो अविनाश पांडे हैं, सलमान खुर्शीद हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से जावेद अली खान और लोग भी शामिल हुए। और जब वो मीटिंग के बाद निकले तो उन्होंने मीडिया के लोगों से कहा, खासकर रामगोपाल जी ने, कि आधा रास्ता तय हो गया है, आधा बचा हुआ है। और आज सुनने में आ रहा है कि 4 बजे से या 5 बजे से फिर से वो बैठक होने वाली है, जिसमें आधा बचा हुआ रास्ता और तय किया जाएगा। अब जरा इसके समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं, क्या हो रहा है और किस दिशा में ये बातचीत जा रही है। अभी तक जो खबर आ रही है उसके तहत 20 से 25 सीटों के बीच में कांग्रेस मांग रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। 25 के आसपास तक कहीं कहीं से खबर मिल गई, कहीं से मिली कि 21 या 22 सीटें मांग रही है। और वो मांगने का आधार क्या है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि 10 या उससे 2-4 सीटें आगे पीछे, उतने पर कांग्रेस लड़ जाए।
लेकिन ये तो एक एक वो फार्मूला हुआ ना कि बातचीत का, ये बाहर सूत्र जो आते हैं, सूत्र बताते हैं, तो ऐसी कोई खबर है। असल में कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रोफार्मा, जिसका सूत्रों के जरिए बात आ रही है कि कौन कौन सी सीटें आप चाहते हैं, कौन से प्रत्याशियों को वहां से लड़ाना चाहते हैं, उस सीट का राजनीतिक समीकरण क्या है, और आपके जीत का पूरा कैलकुलेशन क्या है, आप किस गणना से वो सीट जीत जाएंगे। ये कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी आज की तारीख में राजनीतिक लिहाज से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। उसके लगभग 111 विधायक हैं और सांसद भले ही 5 है, लेकिन विपक्षी दलों के लिहाज से वो आज भी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। तो एक समझौता जो हुआ है इंडिया गठबंधन का कि जिस प्रदेश में जो पार्टी ताकत में होगी उसको हम एक तरह से वहां का नेतृत्व देंगे कि वहां का पूरा समीकरण वो बनाए, कैसे वो चीज होगी। तो सूत्र ये बताते हैं कि लगभग 50 से 60 सीटें समाजवादी पार्टी खुद लड़ना चाह रही है। 50 तक भी वो आंकड़ा आ सकता है, 60 तक भी जा सकता है, लेकिन ये तो एक कयास है। कांग्रेस पार्टी कोशिश ये करेगी कि वो 20 से 25 के बीच में सीटों को मांगे, उसको वो सीटें मिलें। और कांग्रेस की तरफ से इस पूरी बैठक में यह कहा गया है कि हम केवल कांग्रेस के लिए बात कर रहे हैं और बाकी जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, मिसाल के तौर पर वो चाहे राष्ट्रीय लोक दल हो जयंत चौधरी का, या चंद्रशेखर आजाद का क्या होगा, इस गठबंधन में शामिल होंगे या नहीं होंगे, या इस गठबंधन का स्वरूप कैसा होगा। क्षेत्रीय दल के जो छोटे छोटे और दल हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ आज की तारीख में गठबंधन में हैं, मिसाल के तौर पर आप कहें तो अपना दल कमेरावादी जिसकी पल्लवी पटेल हैं, महान दल है जिसके केशव देव मौर्य हैं, और तमाम दल हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं। तो ये सारी बातचीत इन दलों के साथ समाजवादी पार्टी करेगी, वो अपने ढंग से इसको डील करेगी। कांग्रेस पार्टी अपनी दावेदारी और अपनी साझेदारी, हिस्सेदारी की बात के लिए इस पूरी मीटिंग में बातचीत कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी ने आधार क्या बनाया, या कोई भी पार्टी जब सीट बंटवारे पर बैठती है तो वो क्या आधार बनाते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, फिर आखिर में आएंगे कि क्या दृश्य उभर रहा है, कैसे वो चीज कहां तक पहुंच रही है, और आज की मीटिंग में क्या होने की गुंजाइश है, इसका विश्लेषण करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने पहली, और कोई भी गठबंधन में जब बैठेगा तो सबसे पहली शर्त तो निसंदेह यही होगी कि जो सीट जिसके पास है, जो जीता हुआ कैंडिडेट है, यह सीट उसी के पास हो। कांग्रेस पार्टी के पास आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में केवल एक सीट है, और वो सोनिया गांधी की रायबरेली वाली। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दूसरी तरफ यही फॉर्मूला फिर अप्लाई किया कि जहां हमारी मजबूत स्थिति रही है, यानी कहीं सेकंड नंबर पर रहे हों, जैसे अमेठी वाली सीट राहुल गांधी चूंकि हार गए स्मृति ईरानी से, लेकिन फिर भी वो दूसरे नंबर पर हैं, तो वो सीट तो भाई कांग्रेस के ही पास रहेगी। कानपुर वाली सीट पर श्री प्रकाश शुक्ल पिछली बार थे, वो दूसरे नंबर पर थे। फतेहपुर सीकरी से राज बब्बर, वहां कांग्रेस मजबूत है, वो चाहेंगे। तीसरे बिंदु पर आए तो कांग्रेस पार्टी की कोशिश यह है कि कुछ सीटें ऐसी हैं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और एक आध दो सीटें पूर्वांचल की भी, उन सीटों के लेकर के कांग्रेस का दावा यह है कि हम जहां मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं, जहां हमारा समीकरण अच्छा है, चाहे वो सहारनपुर की सीट हो, चाहे वो अमरोहा की सीट हो। अमरोहा में पेच फंस गया है, अमरोहा के सांसद बसपा की तरफ से दानिश अली हैं, लेकिन बसपा ने उन्हें अपनी पार्टी से निकाल दिया और वो राहुल गांधी मिलने उनके घर चले गए, और फिर दानिश अली इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ है। तो उनकी दावेदारी उधर से बन रही है कि अमरोहा वाली सीट पर दानिश अली को टिकट मिल जाए कांग्रेस के खाते से। कांग्रेस की तरफ से दूसरे कैंडिडेट जो दमदार कैंडिडेट है राशिद अल्वी, जो एक जमाने में बसपा में खुद शामिल थे, लेकिन फिर उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, और बड़े पुराने नेता हैं, उनकी दावेदारी भी बनती है। इमरान प्रताप गढ़ी
वैसे तो वो राज्यसभा के सांसद हैं और मुझे तो नहीं लगता कि वो लोकसभा लड़ने आएंगे, या राजनीति है, कोई भी कहीं भी आ सकता है। तो वो एक दावेदारी बन रही है। कई जगहों पर सेकंड नंबर पर जहां जहां कांग्रेस है या जहां वो लगता है कि जीत जाएंगे, उस चीज को भी वो सीट बंटवारे में 20 से 25 सीटों के अपनी लिस्ट में बना चुके हैं। जैसे बलिया की भी कोई सीट है, उसको भी वो मांग रहे हैं। लखनऊ की सीट पेच फंसा हुआ है, भदोही की सीट, इलाहाबाद और बनारस की सीट। इलाहाबाद से कई बार नाम सुनने में आ जाता है कि खुद प्रियंका गांधी लड़ेंगी या बनारस से लड़ेंगी। इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से यह दावेदारी है कि इन सीटों को हमें दिया जाए, और उन सीटों को लेकर के कांग्रेस इस बातचीत में अब टेबल पर बैठी हुई है। समाजवादी पार्टी ने एक फॉर्मूला और दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक म्यूचुअल अलायंस इस बात का हुआ है कि विनिंग कॉम्बिनेशन एंड विनिंग फेस, इन दोनों को जरूर ध्यान में रखा जाए। तो जिस सीट की मांग कांग्रेस कर रही है या समाजवादी पार्टी कर रही है, इन सीटों में कौन सी सीट कौन जीत सकता है, विनिंग कॉम्बिनेशन क्या है, ज्यादा फोकस इस बात पर रखा जाए। और मुझे लगता है कि सबसे बेहतर रणनीति यही बनेगी कि कौन जीत सकता है। अब इसका दूसरा पहलू, इसका विश्लेषण करते हैं। जो ये पूरी कवायद चल रही है, इस कवायद को आप गौर से देखिए। अगर ये कवायद सीट बंटवारे की होगी तो इसके पीछे कहीं दूर मन में एक भाव तो यह भी होगा कि 24 के चुनाव के बाद 27 का चुनाव भी ध्यान में रखना है, और राजनीतिक दल दूर तक देखकर अपनी रणनीतियां बनाते हैं। समाजवादी पार्टी जो 22 के चुनाव को बेहद दमदारी से लड़ी थी, परिस्थितियां बदल गईं, तमाम समीकरण बदल गए, कुछ और चीजें आ गईं। उन बदली हुई परिस्थितियों के बीच में वो चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टी आज की तारीख में राजनीतिक तौर पर है। तो उसके मन में भी तो ये होगा कि जो सीटें कांग्रेस मान रही है, उन सीटों के अपने समीकरण क्या हैं, इनको भी ध्यान में रखेगी समाजवादी पार्टी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जहन में यह भी बात होगी कि विधानसभा चुनाव भी तो आने वाले हैं, तो उन कई जगहों पर दावेदारी का आधार लोकसभा चुनाव में जीतने के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो सकता है। और कांग्रेस पार्टी के ऊपर तो यह संदेह लगातार रहा है कि चाहे वो 5 राज्यों के अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, उनमें कांग्रेस पार्टी ने कई बार तो गठबंधन की पूरी प्रक्रिया को ठप कर दिया, कई तरह की चीजों को तोड़ दिया कि 14 एंकर को हम बैन कर देंगे, लेकिन उनके नेता उनके साथ खड़े हो गए। तो एक बात पूरे बुद्धिजीवी खेमे में यह तैरने लगी कि कांग्रेस पार्टी चूंकि बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, तो उसको यह बात समझ में आ रहा है कि भाई हमारी जगह तो एक रहेगी, विपक्ष में अहम भूमिका रहेगी, लेकिन क्यों न इसके बहाने हम भी अपनी दावेदारी मजबूत कर लें विधानसभा चुनाव के लिहाज से। और इसलिए उसकी कोशिश रहेगी कि विधानसभा चुनावों में जो जो सीटें हम मांग सकते हैं, या कल को हो सकता है ये गठबंधन रहे, यही गठबंधन अगर चल जाए सपा, आरएलडी और कांग्रेस का और बाकी कई दलों का, तो इन चीजों को लेकर के कांग्रेस पार्टी के मन में भी ये बात होगी। इसलिए वो जो डिमांड है, और कोई भी जब टेबल टॉक पर बैठता है तो वो बड़ी लिस्ट लेकर पहले बैठता है कि 25 सीटें, बार्गेनिंग शुरू होगी, बातचीत होगी, किस सीट पर आपके कैंडिडेट जीतेंगे, अच्छा भाई कौन लड़ेगा आपके यहां से, अच्छा क्या समीकरण है, कैसे जीतेंगे। फिर वो सपा से आर्गू करेंगे कि नहीं नहीं आप यहां पर इस तरह से कमजोर हैं, यहां कांग्रेस को दे दीजिए। तो ये पूरा कवायद चल रही है। और अगर मेरा मानना यह है कि आपने, दोनों पार्टियों ने या गठबंधन की टेबल टॉक ने दिल के किसी कोने में भी विधानसभा चुनाव के नजर में रखते हुए सीटों के बंटवारे का काम शुरू किया, तो लोकसभा चुनाव के परिणामों पर उसका असर दिख सकता है। एक तो ये पूरा पहलू रहा। दूसरी तरफ यह समीकरण मजबूत कैसे हो सकता है, और यह वीडियो की आखिरी बातचीत होगी। कल्पना करिए कि जयंत चौधरी, ठीक बात है कि जिस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के चल रहे थे, किसान आंदोलन चल रहा था, और उस आंदोलन के साथ खासी नाराजगी चल रही थी बीजेपी के खिलाफ। उस नाराजगी के बीच में
यह माना जा रहा था कि जयंत चौधरी, और उनकी रैलियों में खूब भीड़ आ रही थी, सिंपैथी भी थी, अजय चौधरी अजीत सिंह के गुजर जाने की बात की, जाट लीडरशिप के बीच ये था कि हमारी लीडरशिप का कौन चेहरा होगा, तो वो जयंत चौधरी होंगे। और इन दिनों, पिछले दिनों में जयंत चौधरी, चूंकि समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में सरकार न बनने के बाद भी जयंत चौधरी को अपने खाते के समर्थन से राज्यसभा भेज दिया। बीच में आपको कभी कभी ट्वीट देखने को मिला था, जब दूध ही खाना है तो खीर क्यों ना खाएं, और लोग बड़ा कयास लगाते रहे कि जयंत चौधरी अब चले जाएंगे बीजेपी के साथ या तब चले जाएंगे। नहीं गए, जयंत चौधरी आज भी टिके हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप ये बात करेंगे। चंद्रशेखर आजाद, चूंकि अगर बसपा अंतिम समय तक इस गठबंधन से दूरी ही बनाए रखती है, जो अभी की तारीख में यह दिख रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से अभी तक कोई संकेत ऐसा नहीं दिख रहा है कि थोड़ा सा कहीं वो ऐसी भाषा, लचीली भाषा बोल दें कि हो सकता है दरवाजा खुला रहे। लेकिन कल्पना करिए ना, जैसे इस गठबंधन की बातचीत की मीटिंग में एक बात निकल के आई कि भाई एक तरफ से रामगोपाल यादव बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ से मान लीजिए सलमान खुर्शीद बैठे हुए हैं, अविनाश पांडे बैठे हुए हैं, अजय राय बैठे हुए हैं। तालमेल बना, अच्छी बात। तालमेल नहीं बन पाया तो अंत में क्या होगा? डायरेक्ट मल्लिकार्जुन खड़गे अखिलेश यादव जी से बात करेंगे, या सोनिया गांधी जी अखिलेश यादव जी से बात करेंगी, या राहुल गांधी जी सीधे अखिलेश जी से बात करेंगे। यानी टॉप लीडरशिप आपस में बात करके इसकी कोशिश करेगी कि यह गठबंधन अपने अंतिम चरण में एक सहमति के साथ जनता के सामने रख दिया जाए। और कोशिश यही कि इस महीने के लास्ट तक तो सूची भी जारी कर दी जाए। चुनाव क्योंकि इसी तरह से लड़ा जाएगा, चालाकियां अगर हुई तो चुनाव हाथ से निकल जाएगा। तो जैसे टॉप लीडरशिप बैठेगी, मैं तो कई बार सोचता हूं, कल्पना करिए कि एक दिन ऐसा आए कि राहुल गांधी चले जाएं मायावती जी से मिलने, अखिलेश जी चले जाएं मायावती जी से मिलने, जयंत चौधरी जी चले जाएं उनसे मिलने। राजनीति है भाई, उसमें कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन उसकी कुछ गुंजाइश दिखनी चाहिए, कुछ रास्ता, कुछ छोटा सा गलियारा दिखना चाहिए। बदलाव कभी भी आ सकता है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन अगर वो सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे तब तो इसी रास्ते ये गठबंधन आगे बढ़ेगा। कांग्रेस, सपा, आरएलडी, अपना दल कमेरावादी और चंद्रशेखर आजाद। तो कांग्रेस की तरफ से यह संकेत है कि चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी और बाकी दल, इन सब से बातचीत करने का जिम्मा होगा समाजवादी पार्टी का। और समाजवादी पार्टी की रणनीति यह है कि देखो भाई, और अखिलेश जी कई अपनी बैठकों में मीडिया के लोगों से, अपने नेताओं से लगातार एक संकेत कर चुके हैं। अगर बसपा आती तो समीकरण बदल जाता, फिर वो बराबर बराबर का मामला, जैसे बिहार में जेडीयू और आरजेडी का मामला है ना, लगभग बराबर बराबर का, चाहे कुछ भी हो जाए, जेडीयू 16 सीटों पर है आज, तो 16 सीटें तो उसकी रहेंगी। लालू जी भी बड़े नेता, तेजस्वी जी बड़े नेता, बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आरजेडी, तो वो भी 16-17, तो 17 दूना 34 सीटें वैसी हो गई, बची 6 सीटें, उसी 6 में 2 लेफ्ट को देना है, 4 कांग्रेस को देना है। कैसे तालमेल बनेगा? बातचीत उसकी भी चल रही है। तो सीट बंटवारा कोई आसान खेल नहीं होता। अब कल्पना करिए जेडीयू कहे कि 16 एमपी तो हमारे हैं, 16 तो हमारा फिक्स हो गया, एक और हमें ये वाली चाहिए जो हम वो हो रहे थे, और 16-17 अगर जेडीयू को चाहिए तो 16-17 आरजेडी को भी चाहिए, बराबर की भूमिका में दोनों हैं। तो सीट बंटवारे का खेल हमेशा ऐसे ही फंसता है। इसीलिए लालू प्रसाद यादव जी का कल एक बयान आया, अरे भाई सीट बंटवारा है, ऐसे थोड़े हो जाएगा, हलवा है। नीतीश जी बेशक चाहते हैं कि जल्दी सीट बंटवारा हो, जल्दी सब कुछ क्लियर हो। तो उत्तर प्रदेश में आखिर में यह होगा कि चंद्रशेखर आजाद जो नगीना सीट से अपनी तैयारी कर रहे हैं, बहुत मजबूती से तैयारी कर रहे हैं, बहुत उन्होंने अपनी जगह बनाई है अपने आंदोलनों से, अपने मिशन के काम से, पूरे समाज के बीच जहां भी वो जाते हैं उनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है। तो उन्होंने बहुत काम किया है, तो उनकी एक सीट पर दावेदारी तो न्यूनतम बनती है। हो सकता है तालमेल बने तो एक आध दो और रास्ते खोले, वो बातचीत से तय होगा। जयंत चौधरी ने पिछले दिनों पश्चिम उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक काम किया है, अभी उन्होंने युवा संसद ऑर्गेनाइज की थी, तो उनकी दावेदारी भी 8, 10, 12 सीटें इसके आसपास तक जाएगा मामला, और विनिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है। और अगर इससे 10-12 सीटों के आसपास तक कांग्रेस का भी बन गया तो बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ेगी, और फिर अपने जो आनुषंगिक दल हैं
चाहे वो अपना दल कमेरावादी हो या और महान दल हो, उनको भी एकोमोडेट करने की कोशिश करेगी। तो इस रास्ते अगर बात बनी तो मुझे लगता है कि यहां से जीतने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह, चूंकि चंद्रशेखर आजाद के आने से एक और मुस्लिम वोट बैंक एक तरफ शिफ्ट होगा, एक साथ जाएगा, चाहे भले ही कोई कैंडिडेट। मुसलमानों को यह बात पता है भाई, इस समय जो हो रहा है 22 जनवरी को किस बात की घोषणा हो रही है, ये बताइए। इस देश का जो जागरूक दलित है, जागरूक पिछड़ा है और जागरूक बहुजन है, उसे भी इस बात का अंदाजा है कि 22 जनवरी को किस चीज की घोषणा होगी। यह सामान्य दिन नहीं है, यह मंदिर के स्थापना का दिन नहीं है। यूं ही नहीं इसका इतना शोर है, यूं ही नहीं ये सब किया जा रहा है, चारों तरफ उसी का माहौल बनाया गया, क्योंकि उसके बाद का भारत बदल जाएगा। इसका अंदाजा जिसे है वो इस चुनाव को सामान्य चुनाव की तरह तो नहीं लेगा। और इसका अंदाजा मुसलमान को आपके मंदिर बनने से गुरेज नहीं है भाई, लेकिन उसकी आड़ में, उसके पीछे जो कुछ होता है, उस राजनीति को वो समझते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनका वोट कहीं बंटने जा रहा है। और अगर दलित पिछड़ा, ये जो अखिलेश जी का पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कांग्रेस पार्टी की जाति जनगणना, चंद्रशेखर आजाद और जयंत चौधरी, पल्लवी पटेल, केशव देव मौर्य और एक बड़ा वृहद कलेवर और संतुलन के साथ ये जो समीकरण सीटों के बंटवारे का बन गया, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत गुंजाइश है। इसी गुंजाइश पर बात करने के लिए आज की बैठक हो रही है। इस बैठक के बाद जो अंतिम परिणाम आएगा उसका भी विश्लेषण करेंगे। आपका क्या मानना है इस पूरी बातचीत पर, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।